हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं और उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि उसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, लोग क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं और उसके विपरीत हमें क्या क्या करना चाहिए, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, जब भी लोगों को हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं तो उनका बहुत सिंपल एक कंसेप्ट होता है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक अगर वो लेते हैं, ठीक है, स्टॉक लेते हैं, या फिर मैं कहूँ कि डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में भी उनको पता होता है। ठीक है, डेरिवेटिव्स, ठीक है, इसमें सिंपल सा वो कंसेप्ट एक लगाते हैं कि मुझे बाय करना है और एक टारगेट पे जाके मुझे सेल करना है। ठीक है, उनको स्टार्टिंग में सबको यही लगता है। बाद में वो क्या होता है कि वो कहीं पर भी बाय सेल करते हैं, जिनके वजह से उनको लॉसेस दिखना शुरू होता है। और यहाँ पर दो गलती, वो बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। पहला, वो खुद से एनालिसिस बिल्कुल नहीं करते हैं। खुद से वो एनालिसिस बिल्कुल नहीं करते हैं। वो यहाँ पर क्या करेंगे, टिप्स के भरोसे वो लोग ट्रेड करते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि बहुत जगह आपको एड्स मिलते हैं। ठीक है, आप फेसबुक पर जाइए, टेलीग्राम पर जाइए, ठीक है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखाया जाएगा कि इतना इतना प्रॉफिट हमने ट्रेड में किया था, अगर आप इतना प्रॉफिट लेना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, और होता यूँ है कि आप एक लार्ज कैपिटल लेकर जाते हैं और वो लार्ज कैपिटल, जो भी आपका कैपिटल हो, मान लीजिए आपने 1 लाख लेकर गए और वो कैपिटल कुछ दिनों के बाद वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, कुछ दिनों में वो आपको प्रॉफिट तो ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट के बाद वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमारा जो परसेप्शन है, सबसे पहला परसेप्शन ही हमारा गलत हो जाता है। दूसरा, हम एनालिसिस नहीं करते हैं। तीसरा, हम टिप्स के भरोसे रहते हैं। ठीक है, जिसके वजह से हमें काफ़ी हद तक नुकसान होता है और बाद में फिर वो मार्केट से निकल भी जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये मार्केट हमारे लिए नहीं है, हम इसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा इसके विपरीत कि हम वो 3-4 स्टेप क्या फॉलो कर सकते हैं जिसके वजह से हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मैं यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा वो है आपका रिसर्च एनालिसिस। थोड़ा स्टडी करिए। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर मुझे एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको रिसर्च एनालिसिस करना जरूरी है। रिसर्च एंड एनालिसिस, ठीक है, रिसर्च एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल प्लस डेटा टूल दोनों आपको यहाँ पर अलाइन करना पड़ता है। टेक्निकल प्लस डेटा, ठीक है। रिसर्च एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे ये पता कर पाएंगे कि क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है और उसके हिसाब से मैं कैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इसमें देखेंगे, इसमें वेरियस बहुत सारी चीज़ें आती है कि आपको स्टॉक में करना है, डेरिवेटिव्स में करना है। ठीक है, फिर आप इसमें स्ट्रैटेजी बनाते हो, राइट, इसमें स्ट्रैटेजी बनाते हो और तब जाके आप कहीं पर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए आपको, तब जाके वहाँ पर आप कर सकते हो। तो सबसे पहला जरूरी स्टेप होता है कि रिसर्च एनालिसिस। ठीक है, जिसमें आप स्टॉक सिलेक्शन, डेरिवेटिव्स, डेटा रीडिंग, स्ट्रैटेजी बनाना, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे जो एफएनओ के अप्रॉक्सीमेट आप देखोगे, सिर्फ निफ्टी की बात करें तो उसमें टॉप 50 स्टॉक्स हैं। टॉप 50 स्टॉक्स हैं। अभी जाहिर सी बात है कि आप एक साथ सारे 50 स्टॉक्स को एनालाइज हम नहीं कर सकते हैं, उसको एक साथ हम एनालिसिस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मैं इसमें से कुछ क्वालिटी स्टॉक्स एनालाइज कर सकता हूँ। आपको ढूंढना पड़ेगा तरीका कि कैसे मैं इसमें से कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में ढूंढूं। ठीक है, जिसके लिए टेक्निकल प्लस डेटा दोनों ही आपके लिए ज़रूरी है, राइट। क्योंकि पूरे 50 में अगर आप ट्रेड लेने जाओगे आपको बहुत बड़ा कैपिटल लगेगा। तो आपको कैपिटल मिनिमाइज करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस 50 जो स्टॉक्स है इसमें से क्वालिटी स्टॉक चुनना चाहिए। तो उसके लिए आपको इस तरीके की एनालिसिस बनानी पड़ेगी, इस तरीके का आपको स्टडी करना पड़ेगा, टेक्निकल प्लस डेटा, कि आप उसमें से क्वालिटी स्टॉक ढूंढ सके। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप्स आपका ये रहेगा। ठीक है, कि आपने वहाँ पे स्टॉक डेरिवेटिव्स इस सब सेगमेंट में
आपने ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से क्वालिटी स्टॉक ढूंढिए। फिर आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिस स्ट्रैटेजी में आप ट्रेड करना चाहते हो, राइट। तो वो स्ट्रैटेजी आपकी बन गई। अभी आपका सेकेंड इसमें आता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आप यहां पर अपना रिस्क कैसे मैनेज करते हो, रिस्क कैसे मैनेज करते हो, ठीक है, और आप प्रॉफिट कितना लेना चाहते हो वो भी इस पर डिपेंड करता है, राइट। तो रिस्क मैनेज के लिए जो हम स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस के हिसाब से चलते हैं। तो स्टॉक में स्टॉप लॉस तो बहुत सिंपल होता है कि आपको एक लेटेस्ट स्विंग वहां पर हम लगा लेते हैं, लेकिन जैसे आप डेरिवेटिव सेगमेंट में जाते हो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, बिकॉज वहां पे लॉट साइज से लोग ट्रेड करते हैं। तो लॉट साइज अगर 1-2 रुपया भी ऊपर नीचे होता है तो वहां पर हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के हिसाब से वहाँ पर ट्रेड करें, क्योंकि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में ये होता है कि आपका रिस्क डिफाइन होता है कि अगर हमने बाय किया है तो ये एसेट कितना भी नीचे जाए मुझे इतना ही लॉस होगा, और वहाँ पर प्रॉफिट भी आपका डिफाइन होता है कि कितना भी ऊपर जाए मुझे इतना ही प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर वो रिस्क रिवॉर्ड से आप खुश हैं तो वो स्ट्रैटेजी आप चुन सकते हो, ठीक है, और उसके मुताबिक आप एडजस्टमेंट भी उसमें कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिस्क रिवॉर्ड की, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट, कि आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा स्टॉक है, डेरिवेटिव्स है, उसके मुताबिक आपको रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट टेकिंग दोनों चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं तीसरा बात करूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका माइंडसेट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, कि माइंडसेट मेरा क्या होना चाहिए, ठीक है, कि माइंडसेट मेरा क्या होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से जो स्ट्रैटेजी मैं ले रहा हूँ इसमें मैं किस तरीके से प्रॉफिट जो मैं ले रहा हूँ मैं उसमें खुश हूँ या नहीं, मतलब किस तरीके से मुझे उसको इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, ये आपके पूरे माइंडसेट पर ही डिपेंड करता है। तो एक एक चीज़ हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम रिसर्च एनालिसिस पे आते हैं, ठीक है। पहले तो रिसर्च एंड एनालिसिस पे अगर मैं बात करूं तो आपके पास टेक्निकल्स होते हैं। तो टेक्निकल्स में आपका सब आता है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, फिर दूसरा आपका आता है इंडिकेटर्स, ठीक है, फिर आपका आता है तीसरा पैटर्न्स, ठीक है। तो वो चार्ट पैटर्न्स भी हो गया और आपका कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो गया, ठीक है। सो रिसर्च जो हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है जिसके बेसिस पे हमें लगता है कि ये प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल तक जा सकता है या इसको ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर निकलने के चांसेस हैं। और सिमिलरली सपोर्ट जो रहता है कि हम ये देखते हैं कि प्राइस यहाँ नीचे तक जा सकता है और उसको ब्रेक डाउन करेगा तो उसके नीचे जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अभी ये इतना ही सिंपल नहीं होता है, ठीक है, कि उसको अगर ब्रेक की किया तो वहाँ पर जाएगा ही। उसके साथ हमें क्या करना पड़ता है, हमें डेटा रीडिंग करनी पड़ती है, ठीक है, डेटा रीडिंग करनी पड़ती है। इंडिकेटर्स भी आपका वही होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो उसमें वो बहुत सारे आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक कितने सारे इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं जो आपको काफ़ी देर बाद आपको वहाँ पर इंडिकेशन देता है, ठीक है। तो उससे हमें बच के रहना है। तीसरा हमारा आता है पैटर्न्स, ठीक है, कि पैटर्न्स आप देखोगे फ्लैग पैटर्न्स है, ठीक है, उस पर कप पैटर्न्स है, ऐसा पूरा करके चार्ट पैटर्न्स पूरा बनता है जिसमें हम देखते हैं कि उस चार्ट पैटर्न के हिसाब से लोग ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। उसी के साथ आप देखोगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आता है, ठीक है, बहुत सारे एंगल्फिंग है, मॉर्निंग स्टार है, पियर्सिंग पैटर्न है। तो वो सारे कैंडल्स के पैटर्न है जिसको स्टडी करके हम सोचते हैं कि हम इसमें एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं, राइट। अभी ये जो तीनों चीज़ें जो हमने देखी है इसकी अगर एक्यूरेसी आपको बढ़ाना है तो डेटा रीडिंग बहुत ज़रूरी है, राइट, डेटा रीडिंग बहुत ज़रूरी है। सो अगर कुछ वीडियोज़ आपने देखा होगा तो उसमें जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ब्रेकआउट हो रहा है, कई बार ये ब्रेकआउट ऐसे ऊपर जाके नीचे आता है, तो इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर डेटा कुछ और कह रहा है। यहाँ पर डेटा ये कह रहा है कि जो राइटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कॉल ऑप्शन राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन और ऐड किए हैं, मतलब रेजिस्टेंस और स्ट्रांग हो गया जिसकी वजह से प्राइस ऊपर नहीं गया, वो वापस से रिटर्न आ गया। सिमिलरली सपोर्ट लेवल का भी वही होता है कि पुट राइटर्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते गए और नीचे जो ब्रेकडाउन हुआ वो वापस से रिवर्स हुआ। तो डेटा रीड करना हमें बहुत ज़रूरी है कि डेटा वहाँ पर क्या कर रहा है,
ठीक है। इंडिकेटर्स का भी किस्सा वही है, जो इंडिकेटर्स हम बहुत सारे देखते हैं, RSI देखते हैं जिसमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन होता है, जिसकी वजह से हम ट्रेड लेते हैं, टारगेट भी मार्क करते हैं, ठीक है। सो अगर इंडिकेटर्स भी देखो, इसमें जो लैगिंग होता है उसको भी अगर आप डेटा से अगर मैच करोगे तो कुछ हद तक उसको सुधार सकते हो कि मुझे डेटा के हिसाब से कैसे इस इंडिकेटर को यूज करना चाहिए, ठीक है। और जो पैटर्न्स है ये तो आपको डेटा के हिसाब से आपको मिलेगा। अब मान लीजिए कि जैसे कहीं पर भी जो एंगल्फिंग पैटर्न बनता है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एंगल्फिंग पैटर्न आपको बनाया, पियर्सिंग हो गया या पूरा एंगल्फिंग जो हम ऐसे बनाते हैं कि पूरा कैंडल ने इसको किया, तो आप अगर इस कैंडल पे वहाँ पर डेटा रीड करोगे तो अगर जैसे हम मान लीजिए सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट जो हम इस पे देखेंगे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे, तो ओपन इंटरेस्ट में आप यहाँ पर क्लियरली देखोगे कि अगर यहाँ पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा है, कॉल राइटर्स कम है और एडिशन हुआ है, तो ये एंगल्फिंग आपका वहाँ पर काम कर जाएगा, वहाँ से काफ़ी ऊपर मार्केट चला जाएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर आप देखोगे पुट राइटर्स कम हो गए, कॉल ज़्यादा बन गया, तो ये फेल हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो इसको रेक्टिफाई करने का तरीका यही है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जो पैटर्न्स होता है हमें उसे आंख बंद करके उस पर डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए, उसको बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि किसी भी स्ट्रैटेजी को या कुछ भी आप डेटा स्टडी कर रहे हो, कुछ भी आप स्टडीज कर रहे हो, तो उसको हमेशा बैक टेस्टिंग करिए, हमेशा बैक टेस्टिंग करिए। तो हमारे कॉन्सेप्ट में भी एक टूल है जिसमें आपको दोनों चीज़ मिलेगा, बैक टेस्टिंग एंड ट्रेड रिकैप। ट्रेड रिकैप में आपको पिछले 20 ईयर्स का ऑप्शन का डेटा मिलेगा, ठीक है। स्कैन में जाएंगे, यहाँ पर अगर मैंने एप्लीकेशन ओपन किया तो स्कैन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ट्रेड रिकैप एंड बैक टेस्टिंग दोनों का आपको मिला हुआ है। तो इसको अगर ओपन करोगे तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई है यहाँ पर आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो, पूरे 20 ईयर्स का डेटा आपको मिलेगा ऑप्शंस का, आप उसमें एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बैक टेस्टिंग में आप रिजल्ट एनालिसिस के हिसाब से उसमें बैक टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि बैक टेस्टिंग जरूरी है, तो इसको भी आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हो या कोई भी डेटा रीडिंग करते हो तो उसके हिसाब से आपको बैक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है कि ये जो सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो ये कई मरतबा काम किया, कितनी बार उसने काम किया है जिसमें आपको प्रॉफिट बना है, कितनी बार आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर कितनी बार आपको लॉस हुआ है, ठीक है, ताकि वो जो प्रॉफिट फैक्टर है वो उससे आपका ज़्यादा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस कि जिसमें हमने देखा कि टेक्निकल्स हम कौन सा स्टडी कर सकते हैं और उसके ऊपर डेटा हम कौन सा स्टडी कर सकते हैं। तो डेटा आपको टेक्निकल्स हमने डिस्कस कर लिया, डेटा आपको अलग अलग मिलेगा। अगर आप ट्रैक में जाएंगे तो यहाँ पर आपको फ्यूचर का डेटा मिलेगा, फ्यूचर के डेटा से हमें ये मालूम पड़ता है कि मार्केट का मोमेंटम किधर है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग सिस्टम रहता है। तो जैसे बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर इंट्राडे के हिसाब से आपको स्टॉक का डेटा बताएगा कि उसमें फिलहाल लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है या शॉर्ट बिल्टअप चल रहा है, एंड उसके मुताबिक हम उसमें एक डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। उसी रिगार्डिंग अगर आप देखोगे, ये तो पर्टिकुलर इंट्राडे का हो गया। अगर आप कुछ और दिनों का पीछे का डेटा देखना चाहते हो तो साइकिल में जाके आपको पीछे 20 डेज का डेटा मिलेगा कि किस तरीके से उसमें लॉन्ग बिल्टअप या शॉर्ट बिल्टअप चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप उसको फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं 20 दिन में से मैं 14 दिन देखना चाहता हूँ कि मुझे बुलिशनेस दिखाई दे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 14 डेज कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे दिख जाएगा कि किस में ज़्यादातर मुझे लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, राइट। तो यहाँ से हम स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं, जो मैं आपसे कह रहा था कि स्टॉक सिलेक्शन, तो इसके हिसाब से आप डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए आपको एक अच्छा टूल चाहिए तो ट्रैक में जाइए, ट्रैक में जाके आप इसमें ओपन इंटरेस्ट आप ओपन करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट में डेटा कहाँ पर चेंज होता है, जो मैं कह रहा था कि पुट राइटर्स एडिशन हो रहा है या कॉल राइटर एडिशन हो रहा है, वो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा, जिसके वजह से आप उसमें एक अच्छा ट्रेड, एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देकर आप ट्रेड बना सकते हो। और इसी के साथ आप पैटर्न्स को अलाइन कर सकते हो, ठीक है, जो भी पैटर्न्स आप यूज़ कर रहे हो, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स या फिर आप देखोगे चार्ट पैटर्न्स, उनको अलाइन कर सकते हो, प्लस इंडिकेटर्स जो यूज़ करो, इंडिकेटर्स के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, अभी ये तो हो गया हमारा टेक्निकल डेटा के हिसाब, टेक्निकल प्लस डेटा। अभी हम बात करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड क्या जरूरी, कितना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सेकंड पॉइंट है आपका रिस्क
एंड रिवॉर्ड। ठीक है। सो अगर सबसे कॉमन अगर मैं देखूं लोगों का तो 1:1 का उनका रिस्क होता है। मतलब ये होता है कि अगर 50 या 500 पकड़ते, 500 का अगर लॉस देख रहे हैं तो सामने वो प्रॉफिट भी 500 का देखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट भी 500 का देखते हैं। 1:2 का अगर मैं देखूं, ठीक है, मैं बहुत छोटा अमाउंट ले रहा हूं ताकि इसमें हमें कैलकुलेशन आसान पड़ जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें अगर 500 का मैं प्रॉफिट देख रहा हूं तो यहाँ पर मैं 500 का लॉस देख रहा हूँ तो 1000 का प्रॉफिट मुझे दिखेगा। और यहाँ पर अगर मैं 1:3 का देख रहा हूँ तो 500 के मुकाबले मुझे 1500 का प्रॉफिट दिख रहा है। राइट, ये ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉक के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें उसको एक अमाउंट के हिसाब से भी उसको कैलकुलेट करना चाहिए कि उसमें मुझे कितना मिल सकता है या फिर कितना मेरा जा सकता है। ठीक है, अभी आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि 1:1 या 1:2 1:3 इसमें डिफरेंसेस क्या और क्या जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं 1:1 की। तो 1:1 मान लीजिए कि 20 दिन की जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, 20 दिन की ट्रेडिंग होती है, इसमें आपने मान लीजिए कि आपको 14 डेज आपको प्रॉफिट हुआ और 6 डेज आपको लॉस हुआ। ठीक है, तो होगा क्या कि ये 6 का कवर करने के लिए इसमें से 6 डेज का ट्रेडिंग आपका जाएगा, तो आपका 8 डेज है इसी का आपको प्रॉफिट मिलेगा, नेट प्रॉफिट। राइट, नेट प्रॉफिट आपको इसी में से मिलेगा। अभी ये मान लीजिए कि ये तो 14 बहुत ज़्यादा हो गया। कभी कभी कई बार होता है कि किस मंथ में मार्केट कुछ ज़्यादा खास नहीं चलता है, तो उसमें मान लीजिए कि आपको यही चीज़ चेंज होकर आपको 10 हो गई, ये भी 10 हो गया, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे नील हो जाएगा। राइट, नेट जो होगा वो नील हो जाएगा, प्लस आपका ब्रोकरेज अदर चार्जेस वो अलग से लगेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि आप नेगेटिव में रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना नेगेटिव है वो आपको क्लियरली दिख रहा है। तो 1:1 आपको किस हद तक प्रॉफिट दे सकता हो, कितना लॉस कर सकता हो, आपको क्लियरली दिख रहा है। जरा सा यहाँ पर चेंजेस होगा। ठीक है, मार्केट डायनेमिक होता है, हमें पता है। जरूरी नहीं कि आपको वो 20 के 20 दिन ट्रेड अच्छा से दे, 10 दिन आपको प्रॉफिट दे, 10 दिन लॉस दे, हो सकता है उससे कम दिन भी आपको प्रॉफिट देगा वो। ठीक है, तो अगर इससे कम हो जाएगा तो यहाँ पर आप टोटली लॉस में रहेंगे। अभी हम आते हैं 1:2 के रेशो में। तो 1:2 के रेशो में अगर यहाँ पे मैं इसी सिनेरियो को लेता हूँ कि 10 दिन आपने प्रॉफिट बनाया है। राइट, तो 10 दिन अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया है तो 10 × 500 अगर मैं करूँगा, 10 × 1000, तो मेरा यहाँ पर आएगा 10,000। राइट, ठीक है, और यहाँ पर मैं 10 दिन मैंने लॉस किया है, तो 10 × 500, तो मेरा यहाँ पर कितना 5000 मेरा लॉस है, तो तब जाके मेरे पास नेट 5000 बचेगा। ठीक है, अभी इसमें से मैं ये कहूँगा कि मान लीजिए और भी 2-3 दिन अगर मेरा लॉस हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए 5 दिन लॉस हो जाए, मेरे पास 5 दिन का ही प्रॉफिट है, तो भी मेरे पास आखिरी में मेरे पास 2500 बचेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं नेट में जाके वहाँ पर प्रॉफिट में ही हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितना कैपिटल उसमें डिप्लॉय किया है और उसके रिगार्डिंग आपको कितना % रिटर्न आया है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो रिटर्न है इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो पहले यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड को देख लेते हैं। अब यहाँ पे 1:3, ठीक है, तो 1:3 अगर आपका आता है तो मतलब ये है कि अगर 10 डेज आपको प्रॉफिट है 1500 के हिसाब से, तो आपको 15,000 यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, और वहाँ पे 10 डेज लॉस है 500 के हिसाब से, तो आपको कितना यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपको 5000 का लॉस है। ठीक है, ये बढ़ा के 15 दिन कर दीजिए तो आपको 7500 का नुकसान होगा। राइट, वहाँ पे आप 5 दिन का करोगे तो 5 दिन के हिसाब से आपको 7500 का आएगा, तो तब आप जाके नेट में पहुँच जाओगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि अगर 1:2 या 1:3 का आप लेते हो, तो मान लीजिए आपको कम दिन मिला, कम दिन ही प्रॉफिट मिला, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। 1:1 ऑन एन एवरेज आपको डुबा सकता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा ट्रेड, मतलब मैं कहूँगा कि 20 के 20 दिन ट्रेड अगर आपको मिले, उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी 10 से कम है तो वो डेफिनेटली आपको डुबा देगा। ठीक है, और अगर ये इसमें आप 10 से कम हो तो भी कुछ हद तक आपको मिल सकता है। बहुत ही ज़्यादा होगा कि 15 दिन ही आप लॉस कर रहे हो। ठीक है, 15 दिन मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत धुरंधर टाइप के होते हैं जो 15 दिन तक का भी स्ट्रैटेजी उनका फेल होता है, तो मतलब वो स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजी अगर वहाँ पर भी फेल हो रही है तो स्ट्रैटेजी आपको बदलनी पड़ेगी। राइट,
तो 5 डेज का भी अगर प्रॉफिट लेते हो तो भी यहाँ पर नेट नेट आप देखोगे कि आपको लॉस नहीं होगा, राइट, कुछ ना कुछ आपके हाथ में रहेगा। तो यहाँ पर हमने रिस्क रिवॉर्ड को चेक किया कि कौन सा रिस्क रिवॉर्ड हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। जब तक आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो तब तक आप रियल ट्रेड नहीं कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग करके ही अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करिए, ठीक है। तो ये आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया। अभी जो तीसरा मैं बात कह रहा था, माइंडसेट, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कितना परसेंटेज मुझे लेना चाहिए, ठीक है, राइट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है आपका माइंडसेट, ठीक है। जैसे ट्रेडिंग एक बिजनेस है, हम सबको पता है, कुछ लोगों को बिजनेस नहीं लगता, कुछ लोगों को लॉटरी सिस्टम लगता है कि वो ले लिए तो एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे, 25 दिन में पैसा डबल हो जाता है, वैसा उनका सिस्टम है। तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ठीक है, ये वो लॉटरी सिस्टम नहीं है। अभी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी है, वो साल भर में आपको 12 से 14% के बीच में रिटर्न देता है, ठीक है। अगर आप उसके निफ्टी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो इतना आपको रिटर्न वहाँ पर दे देता है। मैं एक मीन पकड़ लेता हूँ कि 12%, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हमें मार्केट में सुनने को मिलता है कि मैंने एक दिन में 10% मैंने निकाला अपने अमाउंट का, या मैं 10 दिन में मैंने कुछ 100% मैंने बना लिया, ठीक है। वो पूरे के पूरे तरीके से आप देखोगे वो लॉटरी सिस्टम हो गया, या तो वो जीरो बनेंगे या तो हीरो बनेंगे। तो जीरो टू हीरो वाला हमें बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हमें ये निफ्टी का जो रेंज है इसके मुताबिक हमें परसेंटेज हमारा बनना चाहिए। अभी आप देखोगे कि कई लोग मंथली रिटर्न 2 से 3% निकालते हैं, कुछ लोग 5% भी जाते हैं, कुछ लोग 10% भी जाते हैं। ये स्केल अप करते हैं, पहले आप यहाँ होते हो, फिर यहाँ पर होते हो, राइट। तो जो अपना कैपिटल आप डिप्लॉय कर रहे हो, पहले आप ये सोचिए कि मुझे कम से कम पहले इतना मिले। अगर आप इतना भी लेते हो, मैं 2% की बात कर रहा हूँ, तो भी आपका ईयरली 24% जाता है, जो कि मार्केट यील्ड से बहुत ऊपर है। ना ही इतना आपको म्यूचुअल फंड देता है, ना ही इतना कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं देता है, अगर आप इतना परसेंट भी निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है। अपने आप को स्केल अप करते हो, स्ट्रैटेजी और इंप्रूव करते हो, और भी डेटा उसमें इंक्लूड करते हो, तो आप यहाँ से 3%, 4-5% भी जा सकते हैं। तो 3% जाते हैं तो आपको 36% तक रिटर्न होता है, 4 जाएंगे तो 48। मतलब सिंपल है कि अगर आप 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 2.5 लाख का भी रिटर्न हो सकता है, 3.5 लाख का भी हो सकता है, और 5 लाख के आसपास भी हो सकता है, अगर आप अपना वो स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करते हो, ठीक है, रिस्क को मैनेज करते हो, और डेटा के साथ और अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी क्या है, कि पॉसिबिलिटी क्या है। अभी ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है, आप इसके बीच में पहले सोचिए कि इतना मेरा पॉसिबिलिटी है कि नहीं, राइट। अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो उसी के हिसाब से आप अपना कैपिटल यूज करेंगे, राइट, आप अपना कैपिटल यूज करेंगे, आप अपना रिस्क मैनेज करेंगे कि मैं इतना ही लॉस कर सकता हूं, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, ठीक है, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। क्योंकि यहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 10 लाख का, राइट। अगर उसमें से आपने एक ट्रेड लिया जिसमें आपका कैपिटल कितना इन्वॉल्व हुआ, 1 लाख, अगर रिस्क डिफाइन कर रहे हो तो हो सकता है आपको 2 लाख वहाँ पर लग जाए, ठीक है। 2 लाख आपने वहाँ पर किया, और आप देख रहे हो कि वहाँ पर मैक्सिमम आपका लॉस वहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन स्ट्रैटेजी वहाँ पर 5,000 दिख रहा है, और वहीं पर आपको प्रॉफिट वहाँ पर 10 या 15,000 आपको दिख रहा है, राइट, क्योंकि 1:2 या 3 का मैं रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ। तो अगर मुझे इतना प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि मैं इतना कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ और इसके हिसाब से मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया है, तभी जाके मैं एक अच्छा ट्रेडर बन सकता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन कि हम कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आप सबसे पहला रिसर्च एनालिसिस सीखिए कि कैसा आप रिसर्च कर सकते हो, उसके बाद आपको डेटा उसके साथ रीड करने आना चाहिए। वेरियस टूल्स है, फ्यूचर डेटा आपको मिलेगा, ऑप्शन डेटा आप देख सकते हो कि करंट सिनेरियो मार्केट का क्या चल रहा है, इंडेक्स कंट्रीब्यूशन में आप देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक इंडेक्स को पुल या पुश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर वोलेटिलिटी के हिसाब से देख सकते हो, वोलेटिलिटी आपको बताता है कि किस स्टॉक में ज़्यादा वोलेटिलिटी, ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिल सकता है, ठीक है। वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हो, पीसीआर चेक कर सकते हो, फिर आप अलग अलग टूल यूज़ कर सकते हो जो आपको इंडिकेट करता है कि इसमें अप ट्रेंड आया है कि डाउन ट्रेंड आया है, जैसे रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ, बाय लो, ट्रैप इंडिकेटर। तो ये अलग अलग
टूल है, अलग अलग आप देखो डेटा के हिसाब से काम करता है। तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी अपना रहे हो उसके साथ डेटा यूज कीजिए, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करिए और अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखिए, ठीक है, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो ये था हमारा सेशन आज के लिए कि क्या हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।